हेलो, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। आइए आप बुक उठाइए और रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, जो क्वेश्चन में दे रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। क्या दे रहा है कि किसी एपी का 17वां पद मतलब A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब उसके 10वें पद A10 से 7 अधिक है। तो अधिक कह रहा तो +7 कर दिए। अब क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी जो एक एपी है उसका 17वां पद है, वो किसके बराबर है? 10वें पद से 7 अधिक, यानी ये 10वां पद हो गया और +7 अधिक है। तो हमें उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। डी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार इसी चीज को लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम 17वां पद, इसको हम A17 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, A + 16D इक्वल टू, और 10D को हम क्या लिख सकते हैं? A + 9D और +7। कोई दिक्कत? बस इसको हम जो हम उसके व्यापक रूप में लिखते थे उस तरह से हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखने को चीज मिल रहा है, ये भी प्लस में ये भी, तो ये इस तरह आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हुआ। अब ये 16D और इधर से हमारा प्लस साइन है, लेकिन इधर आएगा तो माइनस साइन को लेकर आया, तो 9D = 7 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? तो यहाँ पे क्या है? 7D D = 7, तो D = 7/7, कैंसिल 1, इसलिए D = 1 आंसर। इसका सारवंतर हमें निकल गया। कितना इजी था। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आ गई समझ में। अब उसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। देखिए, जो दिया गया रहता है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? 3, 15, 27, 39 एपी दिया हुआ है। कह रहा है कि एपी का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। वो कौन सा पद है कि जो 94 पद से 132 अधिक है? तो hमें पता नहीं है, एन भी ज्ञात करना है। और कौन सा पद है? कह रहा है कि 94 पद से कितना? 132 अधिक है, ठीक है। एन भी हमें पता नहीं है। एन निकालना है, वो कौन सा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। तो हम इसमें एन एक बार ए 54 निकालेंगे, फिर एन निकालेंगे, तो एन के हेल्प से हमारा एन निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, और कुछ भी तो है, अभी प्रश्नानुसार नहीं चलेंगे, ये चीज तो निकालना है। तो A = क्या हो जाएगा हमारा? A = 3 पहला पद, D क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, कितना हो जाएगा? 12। यानी कि D हमारा जो इसका सार्व अंतर है
वो 12 आया। ठीक है, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलेंगे। अब क्या कह रहे हैं प्रश्न, 54वां पद से 132 अधिक तो ए 54 निकाल लेते हैं कि ए 54 कितना है, उससे 132 अधिक है। तो ए 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53d लिख सकते हैं। अब उसके बाद ए हमारा क्या है 3 प्लस 53 और इंटू 12, डी तो हमारा 12 निकल कर आया। ये कितना हो जाएगा 6 3 6 53 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। अब क्या 6 3 9, ये हमारा 54वां पद निकला। तो अब वो कौन सा पद है, एन इक्वल टू ए 54 से 132 अधिक है। तो ए 54 तो हमारा आया 639 प्लस 132, जो कि 11 336 और 17 और 6 और 1 7, मतलब 771 आया। ठीक है, अब एन भी तो निकालना है पूरी तरह से, कितनावां पद है। अब आगे क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है 771, ए का वैल्यू 3 प्लस एन ही तो निकालना है, एन तो पता ही नहीं, और डी का वैल्यू 12। 771 माइनस 3, ये साइन को लेकर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 12। अब आगे देखते हैं। अब आगे हो जाएगा यहाँ पे 771 में 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 768 आएगा। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, कोई दिक्कत, 64 कैंसिल हो गया। एन इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, यानी कि जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए आ गया ना। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर जो है समान है। मतलब कि दो एपी है जिसका सार्व अंतर मान लेते हैं डी, सार्व अंतर डी जो कि दोनों का समान है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि इसके 100वां पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि पहला पद ए, क्योंकि दो एपी है, लेकिन एपी का हमें क्या है, दो एपी है और उसका सार्व अंतर समान है दोनों एपी का।
बट पहला पद और दोनों का तो समान नहीं है। ये थोड़ी ना क्वेश्चन में बोला गया है कि वो पहला पद भी समान है, पहला पद समान नहीं है, लेकिन हाँ उसका सार्वंतर समान है। तो हम मान लेते हैं, ये मान सकते हैं, माना कि पहला एपी ही लिख देते हैं ना, पहला एपी का पहला पद इक्वल टू ए, पहला एपी का पहला पद ए मान लिए। और इसी तरह दूसरा एपी का पहला पद क्या हो जाएगा, ए डैश मान लेते हैं। पहला एपी का पहला पद ए और मान लेते हैं दूसरा एपी, जो दूसरा वाला एपी है उसका पहला पद ए डैश। ठीक है, मान लिए। अब क्वेश्चन के साथ कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो उसका 100वां पद है, दोनों जैसे देखिए क्या कह रहा है कि उसके 100 पदों का अंतर 100 है। 100 पदों का अंतर यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, A100 माइनस दूसरा एपी का पद इक्वल टू 100, ये है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, A प्लस 90 माइनस ए डैश प्लस 90 डी तो समान था, इक्वल टू 100। अब यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है, इसको कोष्टक में कर दीजिए, कोष्टक में कर दीजिए, नहीं तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस 90 अब ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई किए तो ए डैश और माइनस और प्लस माइनस 90 इक्वल टू 100। अब 90 प्लस में और यहाँ माइनस में कैंसिल, तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100, यानी कि 100 पदों का अंतर 100 था। अब हमारा पहले पदों का अंतर भी 100 आया। अब उसी तरह क्या कह रहे हैं, अब हजरा हमें पदों का अंतर पूछ रहा है, देख लेते हैं। माइनस इक्वल टू नहीं पता भाई, तो निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस से भी कर देते हैं, ए डैश माइनस 90। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश इक्वल टू कितना है, 100। तो इससे पता चलता है कि इसका 100 पद भी जो है, अब लिखेंगे चूंकि ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इसलिए 1000 और 8000 का अंतर भी 100 होगा। आगे ना, अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं।
10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? 4 का गुणज 10 से 12 भी यहाँ लिखे हम, 12 भी कटेगा, 10 के बाद 12 और 12 में 4 ऐड किए 16 भी कटेगा, और फिर 20 और फिर 24 और आगे लास्ट 250 है ना, तो 248 लास्ट जो है 248 कटेगा, इसका मतलब गुणज होगा। तो ये एपी हो गया। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 4, लास्ट टर्म्स क्या आ जाएंगे 248। तो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच जो कि 4 का गुणज हो कितना है, जिस टाइप से वो भी बनाया पिछली, मतलब इसका भी n निकाल देना है। n इक्वल टू पता नहीं कि कितना गुणज है 10 और 250 के बीच में, काउंट करते करते थक जाएंगे। तो अब देखिए n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू दिया हुआ है 248 इक्वल टू a 12 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 4, 248 माइनस 12 और n माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 236/4, और क्या हो, कितने बार में कटेगा 9 चौके 36, 59। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 59 और ये यहाँ कर +1 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज 60 है, पूरे 60। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं कि n के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो पहला समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है लिख लेते हैं, क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। और सेकेंड एपी दिया हुआ है कि nवें पद बराबर हैं, मतलब 2 एपी दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा पद जो है बराबर है, मतलब समान है। तो हम पहले एपी से लेते हैं। पहला एपी ये दिया हुआ है, तो इसका हमारा पहला पद क्या हो जाएगा 63, डी क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, 2 हमारा इसका सार्वंतर निकल कर आएगा। तो कौन सा पद जो है वो समान होगा, तो ए निकालते हैं।
एन ही ना निकालना है। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। क्या हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं? n है n n a n। अब देखिए एक एपी से तो ये निकाल लिए n इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा एपी से भी हम an निकालेंगे तो an और an का वैल्यू डाल देंगे दोनों इक्वेशन से तो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन कितना कैवा पद जो है वो बराबर होगा तो निकल जाएगा। अब हम एपी सेकंड से आते हैं। सेकंड एपी क्या है? सेकंड एपी क्या दिया हुआ है? सेकंड एपी दिया हुआ है 3, 10 और 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसका पहला पद ए हमारा 3 निकल आया, डी इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 निकल आया। तो ए निकालते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी 7। थ्री प्लस 7 एन माइनस 7। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे एन इक्वल टू -4 प्लस 7n आ गया ना। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा फास्ट चलते हैं और भी बनाना है ना। अब चूंकि एनवा पद बराबर है, दिया गया है कि एनवा पद जो है बराबर है यानी एन इक्वल टू एन। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है चूंकि एनवा पद बराबर है। ये मैं नहीं करी, ये हमारा बुक बोल रहा है एनवा पद बराबर है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से, सॉरी समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है? एन इक्वल टू 61 प्लस 2n इक्वल टू क्या है? सेकंड -4 प्लस 7n -4 प्लस 7n। 61 और इस साइड प्लस साइन लेके आएगा 4, 7n और उस साइड गया -2n। 65 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5n, इसलिए n इक्वल टू 65/5। 5 एकम 5, 13 कैंसिल, इसलिए n इक्वल टू 13 आंसर। यानी कि जो 13वां पद है, वो दोनों एपी में बराबर है। पहला एपी का जो 13वां पद होगा वो दूसरा एपी का 13वां पद होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं।